किसी भी सीधा आपको जयपुर ले चलते हैं। जयपुर में सतीश पूनिया के साथ हमारे सहयोगी खास बातचीत कर रहे हैं। के साथ हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है और उस सरकार बनाने में एक बड़ी कह सकते हैं कि बड़ी भूमिका रही डॉक्टर सतीश पूनिया की। वहां पर प्रभारी के तौर पर पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी थी। हम बात करेंगे सतीश जी, तीसरी बार सरकार बनी, तमाम तरीके के एग्जिट पोल, तमाम तरीके के सियासी पंडितों के दावे खारिज होते हैं, किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस का कुप्रचार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। वहाँ बीजेपी को हरियाणा के जनमानस ने स्वीकार किया, नीतियों को किया, हरियाणा सरकार की नीतियों को, केंद्र सरकार की नीतियों को, और उसी के कारण, उस भरोसे के कारण ही तीसरी बार सरकार की वापसी हुई, हैट्रिक लगी है। एक बड़ा मिथक था कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है और एक बार फिर बीजेपी के रणनीतिकार को तौर पर आपकी उसकी भूमिका रही। गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी थी और किस तरीके से परिणाम आए, रिकॉर्ड तोड़। फिर इसी तरीके से हरियाणा में कौन से वो मुद्दे थे जो आपने बुनाए, खासतौर पर पर्ची और खर्ची के वो पुराने जमाने की बातें आपने याद दिलाई जनता को, कैसे देखिए, जीत का एक फैक्टर बीजेपी में संगठन है, दूसरा फैक्टर उसका विचार है, तीसरा फैक्टर है उसका प्रबंधन है, चौथा फैक्टर है वहाँ की सरकारें जो डिलीवरी करती हैं। कांग्रेस कहती थी और बीजेपी करती है, तो स्वाभाविक तौर पर एक उससे बड़ा जो शीर्ष फैक्टर है वो है नेतृत्व। देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से बीजेपी और वहाँ की सरकारें काम करती हैं, वो एक भरोसा पैदा करती हैं। तो ये 5 फैक्टर थे जिसके आधार पर बीजेपी ने वहाँ जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ग्राफ गिरा देश भर में, खासतौर पर यूपी, हरियाणा और राजस्थान। हरियाणा वो स्टेट है जहां पर 10 में से 5 सीट पर आ गई। क्या ऐसी रणनीति बनाई गई डॉक्टर सतीश पूनिया से तमाम टीम की कि अचानक से 2014 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और सीटें 47 से आगे बढ़ गई? देखिए, लोकसभा के परिणाम के बाद बीजेपी को हरियाणा में अंडर एस्टिमेट किया गया, उसको ठीक से एनालिसिस नहीं किया। 10 की 10 तो नहीं आई, लेकिन एक संतुष्टि वाला परिणाम था। जहां ये कहा गया था कि कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, कांग्रेस को रोका, 44 सेगमेंट पर हमने लीड की, वो अपने आप में एक इंडिकेशन था कि हरियाणा में बीजेपी की वापसी संभव है। जो मुद्दे कांग्रेस की तरफ से ज्यादा बनाए गए, जो वहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ, आरक्षण और संविधान की, उसको तोड़ने में कितनी कामयाब हुई? क्योंकि राहुल गांधी ने बयान दिया विदेश में, क्या एक गेम चेंजर बना? कई फैक्टर होते हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमने लोकसभा की उस समय की जो परिस्थितियां थी उससे हमने सीख ली थी और वो सीख हमारे विधानसभा में सकारात्मक परिणाम के रूप में काम आई। हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी का होगा, जिसका निर्णय विधायक दल करेगा, जिसकी घोषणा शीघ्र ही होगी। विधायक दल की बैठक में इसका निर्णय होगा। केंद्र का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो जिसको अधिकृत करेगा, उनकी मौजूदगी में इसका निर्णय होगा। आखिरी सवाल, अब तक इस तरीके के जश्न में लड्डू बढ़ते थे, चारों तरफ लड्डू खिलाए जाते थे, लेकिन इस बार जलेबी देखने को मिली, कैसे देखते हैं जलेबी? देखिए, लड्डू जलेबी का तो आपस का संबंध है। हरियाणा में, राजस्थान के ब्याह शादियों में, गाँव में तो खासतौर पर बनाई जाती थी, और कांग्रेस के लोग भूल गए कि जलेबी का रंग भगवा होता है, तो वो इंडिकेशन था कि बीजेपी की सरकार आ रही है। तो ये हैं बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग भूल गए थे कि किस तरीके का इंडिकेशन है, और बीजेपी ने जिस तरीके धरातल पर मेहनत की उसकी बदौलत हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ अधिराज सिंह का समाचार प्लस, जयपुर।